मैं सुजाता जी आपके पास आ जाती हूँ। मणिपुर पर सवाल मैं बार बार कह रही हूँ, मणिपुर पर सवाल वाजिब हैं, आप पूछिए, लेकिन उन स्टेट्स में भी तो देखेंगे ना जहां आपकी सरकार है, जहां जनता ने आपको चुना है, वहां की जनता के लिए भी तो आप जवाबदेह हैं ना। राजस्थान में जो कुछ हुआ, ये राजस्थान की जो चर्चा हो रही है, ये करना गलत कैसे है? प्राची जी, अब मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। आपने मुझसे राजस्थान के बारे में पूछा, मैं पूरा राजस्थान के बारे में बात करती रही, लेकिन अभी आपने सबकी बातें सुनी है और आपने ये भी सुना है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने केवल दूसरों की बात करी, अपनी बात नहीं करी। अब मैं एक चीज आपसे भी जानना चाहती हूँ कि जो क्राइम्स अगेंस्ट विमेन होते हैं, वो एनसीआरबी की अगर आप रिपोर्ट देखें तो उसमें एक होता है आईपीसी के सेक्शंस और दूसरे होते हैं क्राइम्स अंडर स्पेशल एंड लोकल लॉज। और क्राइम्स अगेंस्ट विमेन में बकायदा आईपीसी के जो सेक्शंस दिए गए हैं वो क्लियरली रेप के बारे में, डाउरी के बारे में, सेक्सुअल हैरेसमेंट वगैरह के बारे में है। और जो स्पेशल लॉज है वो मैं बता दूं कि 1956, 1961, 1986 और 1987 के बनाए हुए कानून है जो कांग्रेस पार्टी ने बनाए। देखिए, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आपके माध्यम से मैं ये कहूंगी कि जानना चाहती हूँ कि जब निर्भया का केस हुआ था तो हमारे जो प्रधानमंत्री थे ना, वो एयरपोर्ट भी पहुंचे थे, बेटी को सिंगापुर इलाज के लिए भी भेजा गया था। उसके बाद बेटी के भाई को ये पायलट बनाने के लिए पूरी जो कोशिश थी वो उसमें मदद करी थी राहुल गांधी जी ने। लेकिन अगर हम आज की बात कर रहे हैं तो महिलाओं को एक हथियार की तरह इस्तेमाल हो रहा है। ये राजनीतिक हत्याएं नहीं है, ये राजनीतिक बलात्कार नहीं है। क्या ये मैं गलत कह रही हूँ? मणिपुर में गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है और आपके लिए और मेरे लिए ये दुर्भाग्य है कि सत्ता के लिए हमें हथियार बनाया जाए, नफरत की राजनीति के लिए हथियार बनाया जाए, शक्ति के लिए हथियार बनाया जाए, क्योंकि जब तक दुशासन रहेंगे शासन में तब तक द्रौपदी का वस्त्र हरण होता रहेगा। मैं इसलिए कह रही हूँ कि इस वाली स्थिति को अगर आप कंपेयर करेंगे बाकी क्राइम से तो ये गलत है। लेकिन हर क्राइम के ऊपर चर्चा होनी चाहिए और ये तो ये सुजाता जी एक सेकंड मैडम, मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रही, पता है सुजाता जी एक सेकंड, मैं ना कोई कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि मणिपुर की घटना छोटी हो जाएगी अगर मैं राजस्थान की चर्चा कर लूंगी तो। मणिपुर की घटना बहुत बड़ी है, बहुत विभत्स है, ऐसी है कि उसकी एक एक सेकंड कई कई सवाल खड़े करती है, रोंगटे खड़े कर देती है। आप उस वीडियो को नहीं देख सकते हैं, आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी उस वीडियो को देखने के बाद। लेकिन जब राजस्थान की बात आती है, मैं तो यही जानूंगी ना कि अगर बीजेपी खराब कर रही है तो जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां कांग्रेस क्या अच्छा कर रही है? आपके मंत्री पर मैं बार बार इसलिए आ रही हूं क्योंकि उन्हीं से हमको उम्मीद है ना कि वो न्याय करेंगे, वो सरकार में हैं तो वो जिम्मेदारी निभाएंगे। शांति धारीवाल का बयान मैंने आपको बताया, आपने उस पर जवाब नहीं दिया। एक है महेश जोशी, उनके बेटे पर रेप का आरोप लगा, कर दिया कि आपने बर्खास्त। कैसे यकीन दिलाएंगे बताइए? देखिए, जिम्मेदारी हमारी है और महिलाओं के प्रति हमारी जिम्मेदारी और भी ज्यादा है, क्योंकि जब महिलाओं के साथ कोई गलत होता है तो वो पूरे परिवार के साथ गलत होता है, यानी कि पूरे समाज के साथ गलत हो जाता है। लेकिन अगर आप बात कर रही हैं राजस्थान की तो हम ये कह रहे हैं कि वो हमारी जिम्मेदारी और उसको हम देखेंगे और बिल्कुल निंदनीय है अगर किसी नेता ने कहा। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अगर आप मेरे राज्य के बारे में बात कर रही हैं और उसे मणिपुर से कंपेयर करेंगे, आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं सभी की बात कर रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है इस मुद्दे पे इस तरह का बर्ताव हो। आप मुझे बताइए ना कि जब निर्भया कांड हुआ था हम सब आक्रोशित थे कि कल को सुजाता जी, भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है और क्या नहीं चाहती है ये जाने अनुजा जी, वो इस बात का जवाब देंगी। मैं अनुजा जी क्या चाह रही है इस हिसाब से डिबेट नहीं कर रही हूं, मैं डिबेट इस हिसाब से कर रही हूं कि मैं क्या चाह रही हूं, मेरा मन क्या चाह रहा है, मेरे अंदर क्या सवाल खड़े हो रहे हैं, मैं इस हिसाब से डिबेट कर रही हूं। आपने कहा निंदनीय है अगर राजस्थान में इस तरीके की घटना या कोई बयान दे रहा है। मैम, निंदा करने से आप बेटियों को इंसाफ थोड़ी ना दिलवा देंगी। शांति धारीवाल पर आप कदम नहीं उठाएंगे, महेश जोशी के बेटे पर आरोप लग गए रेप के, आपने क्या किया उनके खिलाफ बताइए? एक्शंस बोलते हैं ना मैडम, शब्दों से ज्यादा बताइए। एक्शन वो होना चाहिए जो महिलाओं का विश्वास बनाए, उनके प्रति जो अपराध हुए हैं उसमें एक्शन हो। और जो हमारी जिम्मेदारी है, मैंने पहले ही कहा है, मैंने नहीं कहा कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर हमारे किसी नेता ने कहा है तो केवल निंदा ही नहीं, हमारी तरफ से जो भी एक्शन लिया जाएगा वो आपके सामने आ जाएगा। मैंने कब कहा कि सुजाता जी तकरीबन 1.5 साल हो गए। एक सेकंड, उत्तराखंड में एक बेटी का रेप और बलात्कार होने के बाद उसकी हत्या होती है,
तमाम आरएसएस के लोग आज भी उस बेटी को सुजाता जी, मैं उत्तराखंड क्यों झांकूं जब मेरे साथ राजस्थान का जवाब देने के लिए सुजाता जी बैठी हैं? मैं उत्तराखंड तब झांकूंगी जब मैं अनुजा जी के पास जाऊंगी। मैं राजस्थान पर ही रहूंगी ना मैडम। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि शांति धारीवाल पे आपने कहा कार्रवाई हो जाएगी। रुकिए ना, रुकिए एक सेकंड, रुकिए। कब हो जाएगी? 1.5 साल हो गए। एक मंत्री जिसने काम विफल हो गए, उस मंत्री को शाम तक आपने वो हटा दिया कुर्सी से। शांति धारीवाल 1.5 साल तकरीबन हो गया। महेश जोशी बेटे पर केस चल रहा है, रेप का आरोप लगा है, क्या किया आपने बताइए? मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ, आपको कैसे पता कि उनके कौन से बयान के लिए उन्हें हटाया गया? और भी बहुत सारी चीजें होती हैं राजनीति में जिसके ऊपर बाहर शायद बात करना ठीक भी नहीं होता, और क्या कारण है वो आपको नहीं पता होगा। लेकिन आप आने वाले वक्त में ये बताइए कि जो अपराध महिलाओं के प्रति हो रहे हैं, या अगर कोई गलत बयानी करता है उसके खिलाफ आने वाले समय में अगर कांग्रेस पार्टी एक्शन नहीं लेती, तब आप मुझे बुलाकर मुझसे पूछेगा ये सवाल। मैं आज भी पूछूंगी आपसे, क्योंकि शांति धारीवाल का बयान बार बार मैं चला रही हूँ, दिखा रही हूँ, और उस सवाल पर मेरा खून तो खौलता है। अब सुजाता जी का इस वजह से नहीं खौलता क्योंकि वो राजस्थान है, वहां पर आपकी सरकार है, तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ मैडम। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।